उत्तर प्रदेश सरकार की योगी पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार धरपकड़ और एनकाउंटर कर रही है। फिलहाल ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और फिरोजाबाद से आया है, जहां पुलिस ने इनामिया बदमाशों को ढेर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर सर। तो सर बताएं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो पुलिस है उसने कहां-कहां एनकाउंटर किया और क्या है पूरा मामला। देखिए निशांत, बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अब बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार हाफ इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर के मामले सामने आते रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने 2 इनामिया बदमाशों को 2 घंटे के अंदर मार गिराया है। हालांकि बदमाशों की गोली कहीं न कहीं पुलिस वालों को भी लगी है, लेकिन पुलिस वालों ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए अपने आप को सेफ भी कर लिया और बदमाशों को मार गिराया गया। इनमें सबसे खास बात यह है कि एक बदमाश 1 लाख रुपए का इनामिया है, तो दूसरा 50,000 रुपए का इनामिया है। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी पुलिस ने रविवार रात 2 घंटे के अंदर 2 बदमाशों का इनकाउंटर किया है, जिसमें दोनों मारे गए हैं बदमाश। पहला इनकाउंटर रात आज 8 बजे फिरोजाबाद में हुआ। यहाँ पुलिस ने बदमाश नरेश पंडित और पंकज को इनकाउंटर में गोली मारकर ढेर कर दिया, जबकि दूसरा इनकाउंटर फिरोजाबाद से 400 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुआ। यहाँ बदमाश इमरान को मुठभेड़ में मारा गया। इमरान पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जबकि नरेश पंडित पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के सीने में गोली लगनी बताई जा रही है। तो पहले हम आपको लेकर चलेंगे सहारनपुर, जहां पर जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस की गोली से छलनी हो गया है। इमरान जो बाइक छीनकर भाग रहा था, पुलिस के मुताबिक तभी पुलिस ने उसका पीछा किया। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर और दरोगा घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में उसके सीने में गोली लगी। पुलिस बदमाश को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जो मुठभेड़ हुई वो थाना गागल हेड़ी क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। इमरान वेस्ट यूपी के जिलों सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में लूट और डकैती जैसी घटनाओं में शामिल रहा था। तो 2 दिन पहले इमरान का साथी मेहताब मुजफ्फरनगर में मारा गया था। वह भी 1 लाख का इनामी था। इनकाउंटर के वक्त इमरान भी उसके साथ था, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था। तो आप जैसा कि इमरान के बारे में आपने सुना, उसका साथी भी पहले मारा गया था। तो कुल मिलाकर वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह सातिर अपराधी था। कई जनपदों में वो लूट और डकैती जैसी घटनाओं में शामिल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी राज की पुलिस का एक अलग ही रुतबा रहता है और यहाँ कानून व्यवस्था का राज चलता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को इसीलिए पसंद किया जाता है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर योगी की पुलिस बदमाशों पर लगातार कहर बनकर टूट रही है। जो एसएसपी हैं सहारनपुर के आशीष तिवारी, उन्होंने बताया कि इनकाउंटर में गागल हेड़ी के इंस्पेक्टर परवेश शर्मा के बाएं हाथ में गोली लगी है। थानाध्यक्ष सरसावा विनोद कुमार को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे उनकी जान बच सकी। इंस्पेक्टर और दरोगा का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को इमरान के पास से 32 बोर की 2 पिस्टल, 18 खोखे और 10 कारतूस मिले हैं। गागल हेड़ी क्षेत्र से लूटी गई बाइक भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। आपको और भी जानकारी दे दें, इमरान जो 1 लाख रुपए का इनामिया सातिर बदमाश था, 21 दिन पहले सर्राफा कारोबारी और पोते से की थी लूट। यही वारदात उसके लिए आज जो है मौत का काल बन गई, यानी मौत बन गई, चूंकि 21 दिन पहले उसने लूट की थी और पुलिस के निशाने पर इमरान आ गया था। 15 सितंबर यानी 21 दिन पहले को इमरान और मेहताब ने अपने साथियों के साथ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक सर्राफा
कारोबारी और उसके पोते से 10 लाख के जेवर लूट लिए थे। नकाबपोश बदमाशों ने मंदवाड़ा रोड पर दुकान बंद कर घर लौट रहे सर्राफा कारोबारी नेमचंद और उसके पोते अंकित को तमंचे के बल पर रोका था। फिर दोनों के हाथ पैर बांध दिए थे और उनके पास से 7 तोले सोने, 2.5 किलोग्राम चांदी और 4,000 रुपए नगद लूट लिए थे। विरोध करने पर बदमाशों ने अंकित पर चाकू से हमला कर दिया था और आपको बता दें कि इसके बाद से ही पुलिस यहाँ कहीं न कहीं सक्रिय हो गई थी और उसके निशाने पर यह दोनों इनामिया बदमाश आ गए थे। महताब को पहले पुलिस ने ढेर कर दिया और फिर इमरान भी मुठभेड़ में मारा गया। तो आपको सुनाते हैं इस मुठभेड़ की कहानी और एसएसपी आशीष तिवारी की जुबानी। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर, थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो एसएचओ गागा लेडी हैं, उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। तो आपने जाना सहारनपुर का 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश कैसे मुठभेड़ में मारा गया, ये एसएसपी अलीगढ़ बता रहे थे। अब हम आपको लेकर चलते, माफ कीजिएगा, एसएसपी सहारनपुर बता रहे थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद। यहाँ पर रात में 8 बजे चकमा देकर फरार हुए नरेश उर्फ पंकज को इनकाउंटर में आखिरकार पुलिस ने ढेर कर दिया है। वह 38 साल का था। रात 8 बजे थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने आरोपी को घेर लिया। खुद को बचाने के लिए नरेश ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली थाना प्रभारी संजीव दुबे को लगी और दूसरी एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई। अनुज चौधरी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी कार्यशैली के लिए खासा चर्चा का विषय है, सीओ रहते हुए शासन तक गूंजी थी और वो अपनी कार्यशैली के लिए समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। अनुज चौधरी का हाल ही में एडिशनल एसपी के रूप में प्रमोशन हुआ, उसके पद पर प्रमोशन हुआ। इसके बाद एसपी ग्रामीण बतौर वो जो है फिरोजाबाद में तैनाती है उनकी। तो उनके बदमाशों ने जो गोली चलाई उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में भी फंस गई, जिससे उनकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली नरेश के सीने में लगी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। करीब 20 मिनट तक चली मुठभेड़ में नरेश मारा गया। उस पर लूट और डकैती समेत 9 मुकदमे दर्ज थे, ये पुलिस का दावा है। और आपको बता दें कि एसएसपी सौरभ दीक्षित ने जो कुछ जानकारी दी वो भी हम आपको सुनाएंगे। हम आपको बताते हैं कि नरेश अलीगढ़ के अरनी का रहने वाला था। वह 30 सितंबर को 2 करोड़ रुपए की लूट में शामिल होना बताया जाता है। उस दिन कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन को नरेश ने अपने साथियों के साथ लूट लिया था। पुलिस ने शनिवार रात इस मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें नरेश भी शामिल था। बदमाशों के पास से लगभग 1 करोड़ रुपए और 2 कार बरामद हुई हैं, ये जानकारी मिल रही है। और करीब दोपहर रामगढ़ थाने के इंस्पेक्टर चमन शर्मा 3 सिपाहियों के साथ आरोपी नरेश को माल बरामदी के लिए ले जा रहे थे। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के खेड़ा गणेशपुर के पास नरेश ने पेट दर्द का बहाना बनाया। पुलिस ने उसे बाजरे के खेत में हथकड़ी लगाकर बैठाया।
और सिपाही पानी लेने चले गए। इसी दौरान नरेश खेतों के रास्ते फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ पैर फूल गए और इसके बाद एसएसपी सौरभ दीक्षित ने जिले भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गईं और आखिरकार पुलिस की गोलियों से वो मारा गया। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के बदमाशों का फिर अंत हो गया। तो चलिए आपको पहले हम सुनाते हैं कि अलीगढ़ के एसएसपी ने जो कुछ जानकारी दी उसे भी जरा सुनिए। देखें, कल देर रात्रि मीडिया को अवगत कराया गया था कि दिनांक 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत कारित की गई लूट की घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा कैश, एक मोबाइल फोन तथा नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा सभी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी, ठोस साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, परंतु जो जीके एक्सचेंज कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है उसको काफी ज्यादा बताया गया था। इसी उद्देश्य से जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता था नरेश, उससे पुलिस द्वारा और गहन पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने जो 4 पहिया गाड़ी थी किया सेल्टॉस, उसके 2 सीक्रेट कंपार्टमेंट थे। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को सभी बदमाशों ने मिलकर उसमें से पैसे निकाले थे एवं कुछ देर बाद इसने दूसरे सीक्रेट कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि भी निकाली थी, जिसे इसने अपने अन्य सह अभियुक्तों से छुपा करके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसे छुपा करके रखा हुआ था। इस सूचना पे थाना मक्खनपुर पुलिस ने जनपद अलीगढ़ से कल देर रात्रि लगभग 20 लाख रुपए कैश बरामद किए। तीसरे दौर की हुई पूछताछ में अभियुक्त नरेश ने बताया कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए और हैं जो उसने घटनास्थल के पास ही कहीं पे छुपा करके रख दिए थे। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के ये फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसपीआरए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। आज देर शाम तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। डीआईजी ने कितना इनाम घोषित किया है इसमें? इस जो अभियुक्त था, इसके फरार हो जाने पे आज डीआईजी सर के द्वारा इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। सर, ऐसा भी आया कि ये पुलिस की वर्दी पहन के भी दिल्ली में इसने लूटी, सर बता रहे। पूर्व में देखें, एक दुर्दांत अपराधी है जो लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है और ये अपने साथ इस वक्त नए नए अभियुक्तों को जोड़ता चला जा रहा था और अन्य जो भी हम लोग को सूचना मिलती जाएगी एफआईआर के क्रम में अन्य जनपदों की आप लोगों से साझा करेंगे। तो आपने सुना अलीगढ़ के एसएसपी को जो बता रहे थे कि कैसे इनकाउंटर हुआ, कैसे पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है और कैसे जब गोली लगी वो जो रास्ते में पेट दर्द बताया, फरार हुआ, तो कैसे पुलिस ने टीमें गठित की। तो सौरभ दीक्षित बता रहे थे जो कि एसएसपी हैं। अब आपको बताते हैं, दरअसल उन लोगों के लिए ये संदेश है जो लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये दोनों लुटेरे, दोनों जो मारे गए हैं इनामिया बदमाश हैं, लूट की घटनाओं में शामिल थे। एक बदमाश पहले मारा गया, तो इस तरीके से 3 बदमाश पुलिस की गोलियों का निशाना बने हैं। तो लुटेरों के लिए योगी की पुलिस ने ये एक समान सावधान करने वाला ये कांड किया है कि वो सावधान हो जाएं। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं लूट करते हैं तो फिर पुलिस के निशाने पर पुलिस के गोलियां उनका भी सीना भेदने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, योगी पुलिस का सख्त संदेश कहें अपराधियों के लिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और फिरोजाबाद में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 2 इनामिया बदमाश, यानी कि बात करें तो जहां रविवार की रात 8 बजे फिरोजाबाद में नरेश पंडित को ढेर किया गया, तो वहीं 2 घंटे के बाद 400 मीटर दूर सहारनपुर में रात 10 बजे इमरान को भी ढेर कर दिया। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।